हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो बदलाव आता है, अगर आदमी उस बदलाव में नहीं बदल पाता है तो वो बदलाव नहीं होता, वो एक खाली ढोंग होता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हमें बदल जाना चाहिए। जैसे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे प्रियानो, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ कईयों को बर्बाद कर रही है इन दिनों में मेरे प्रियानो। कई आत्माएं नाश हो रही हैं और इन आत्माओं को ही परमेश्वर बचाना चाहता है मेरे प्रियानो। और इससे ही रिलेटेड मैं आज वचन शेयर करूंगा मेरे प्रियानो, इसी बात के जरिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मदिरा के बारे में, नशे के बारे में मेरे बहनों, कि नशे से आज लोगों के कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, कितने रिश्ते टूट जा रहे हैं, बच्चे मेरे प्रियों अनाथ हो जा रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कितना नुकसान हो रहा है इन दिनों में, आत्माएं नाश हो जा रही हैं, इंसान परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और इस नशे के जरिए वो दिन ब दिन पाप में फंसता जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए मैं स्क्रीन पे आपके वही वचन लगाना चाहूंगा। अगर इफिसियों 5 अध्याय और उसके 18वें पद को हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि दाखरस पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियानो, यहाँ पौल अपनी पत्री में कहता है कि दाखरस पी के मतवाले मत बनो, बल्कि इसके विपरीत हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियानो, इन दिनों में लोग मतवाले हैं नशे में और उन्हें अच्छाई उन्हें समझ नहीं आ रही है मेरे प्रियानो। इन दिनों में देख रहे हैं कि पीने के द्वारा मेरे प्रियानो घरों में कलेश देखिए, नशे के द्वारा लोगों के अंदर झगड़े देखिए, नशे के द्वारा मेरे प्रियानो लोगों के अंदर कितनी क्रूरता होती जा रही है, नशे के द्वारा मेरे प्रियो है ना उनके पैसों की कितनी बर्बादी होती जा रही है। नशे के कारण सबसे पहले जो एक अहम और इम्पोर्टेंट बात है, वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं और मेरे प्रियानो दिन ब दिन वो पाप में फंसते जा रहे हैं। शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं मेरे प्रियानो, ड्रग्स ले रहे हैं, कौन सा नशा नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियानो। और ये नशा मेरे प्रियानो उनकी जिंदगी को ही नहीं, उनकी आत्मा को भी मेरे प्रियानो इन दिनों में दोषी बना रहा है न्याय के समय के लिए। इस बात को ध्यान रखें। पर परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में कि दाखरस को पी के मतवाले ना बनो, बल्कि इन दिनों में अवेयर हो जाओ, सावधान हो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए एक समय पे जब हम क्या थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे मेरे प्रियनो, उस टाइम क्या कर रहे थे हम उस टाइम। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जिस टाइम वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस टाइम वो गलती कर रहे थे, नशेबंदी में थे। पर जिस समय उन लोगों ने परमेश्वर को जाना और जब वो एक विश्वासी बने मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज उनका जीवन देखिए कि परमेश्वर ने उन्हें उस नरक में से कैसे निकाला, उन चीजों में से उन्हें कैसे निकाला परमेश्वर ने, उस नशेबंदी में से कैसे निकाला। उन्हें सिगरेट की आदत थी, उन्हें नशे की आदत थी, पर परमेश्वर ने आज उन्हें एक विश्वासी बनाया और परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन दिया और उस नरक की आग से बचाया मेरे प्रियानो। ऐसे ही परमेश्वर आप लोगों को भी बचाना चाहता है जो इस वीडियो को देख रहा है मेरे प्रियानो। अगर कोई नशे से लत में जकड़ा हुआ है, कोई सिगरेट से लत में जकड़ा हुआ है, तो मेरी बात ध्यान रखें मेरे प्रियानो, परमेश्वर का वचन आपसे ही बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है आज के वचन के द्वारा। जो लोग नशे में हैं, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं मेरे प्रियानो, उन्हें नशे से परमेश्वर आज आजाद करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है और वो जब वो पापों में फंसा होता है, बुरी आदतों में फंसा होता है, बुराइयों में फंसा होता है, नशे में फंसा होता है, तो इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर उसे निकालता है। क्योंकि पहले लोगों को आजादी थी, पहले उन लोगों को आजादी थी मेरे प्रियानो जो आज विश्वासी हैं, आज परमेश्वर जो विश्वास करते हैं, उन लोगों को आजादी थी मेरे प्रियानो। वो कुछ भी कर सकते थे, नशा भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर जिस दिन उन लोगों ने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने सबसे पहले उन्हें चुना मेरे प्रिय बहनों, उस दिन वो आजादी खत्म हो गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। वचन ने उन्हें मजबूर कर दिया बदलने के लिए और आज उनमें बदलाव देखिए कि वो बदल गए। उन लोगों ने नशा छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी मेरे प्रिय बहनों। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों ने आज उनका जीवन जो परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया। तो वैसे ही प्रिय भाइयों बहनों, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इन दिनों में प्रेजेंट में नशे की लत में जकड़े हुए हैं। जैसे खुदा ने उन्हें आजाद किया, वो किसी टाइम में नशे में थे, वैसे ही परमेश्वर इन लोगों को भी आजाद करना चाहता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों।
हालेलुया। अगर परमेश्वर का एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इफिसियों अगर 2:2 हम देखते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों की क्रियाशील में है। पहले हम जिस हिसाब से चलते थे मेरे प्रियानो, शायद आप आज उस हिसाब से नहीं चलते होंगे। क्यों नहीं चलते होंगे? क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको बदल दिया है। पर जो आज प्रेजेंट में नशे में जकड़े हुए हैं, आज परमेश्वर उन्हें बदलना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि इन नशों के कारण विभिन्न प्रकार की बुराइयां पैदा होती हैं और वही बुराइयां मेरे प्रिय बहनों आपके घर को, आपके परिवार को और आपकी आत्मा को खराब कर देती हैं, गंदा कर देती हैं और परमेश्वर से आपको दूर कर देती हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन से आप उत्साहित हुए होंगे मेरे प्रिय बहनों, और आप समझ गए हैं कि इन दिनों में परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है, उन लोगों को खासतौर जो आज नशे से ग्रस्त हैं मेरे बहनों की, परमेश्वर उन्हें आजाद करना चाहता है यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की।